हेलो वेलकम नमस्कार। आप सभी लोगों का लेट्स क्रैक द परीक्षा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप सभी लोगों ने पिछली क्लास में डेसिमल एंड फ्रैक्शन के क्वेश्चंस देखा है, उनका कॉन्सेप्ट देखा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कहीं भी कोई दिक्कत रही होगी, कुछ क्वेश्चन ना समझ में आया होगा, आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन जहाँ भी किसी भी स्टेप में आपको अगर प्रॉब्लम आ रही हो समझने में तो उसको आप अवश्य बताएं। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। देखिए 11 क्वेश्चन तक कर लिए थे एमसीक्यू। आज हम लोग 12वां क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए 12वें क्वेश्चन की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर दिया है क्वेश्चन कि 3.27 के ऊपर बार लगा है का मान क्या होगा। देखिए इसको हमने आपको बताया था कि अगर पॉइंट के बाद का ही खेला देखा जाता है, उसके पहले का जो रहता है उसको प्लस में ले लिया जाता है। तो 27 है और जिनके ऊपर बार रहता है वो लोग हमको 9 दे देते हैं। 9 त्रिक 27 और 9 एक के 9। देखिए 3 सही 3/11 हमारा आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट। कौन सी संख्या घटते हुए क्रम में, जब इस तरह से घटते और बढ़ते टाइप का सवाल, इस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे गए हैं और पूछे जाते रहे हैं, रहेंगे भी, इसलिए हमको इनको ध्यान से देखना होगा। देखिए इसका एक सिंपल सा फंडा है। या तो आप एक काम कर लीजिए, तो डिवाइड कर लीजिए। डिवाइड करने में हो सकता है आपको टाइम बहुत लग जाए, तो उसी टाइम को सेव करने के लिए कुछ नया कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले इनका डिफरेंस देख लीजिए। अंश और हर का हम लोग क्या कर ले रहे हैं, डिफरेंस देख ले रहे हैं। यहाँ पर 1 का डिफरेंस, यहाँ 1 का डिफरेंस, लेकिन यहाँ पर क्या है 5 का डिफरेंस है और यहाँ पर डिफरेंस है 1 का। थोड़ा पेन चेंज करेंगे हम ताकि हम लोगों को विजुअलिटी अच्छी मिल पाए। देखिए यहाँ पर हम ब्लैक पेन यूज कर रहे हैं। तो 1 1 5 1 का एलसीएम हम लेंगे तो 5 आपको मिल जाएगा। 1 का डिवाइड करेंगे 5 में तो 5 मिल जाएगा और 5 चौक 20, यहाँ से 20 आपको मिल गया। देखिए फिर 5 से 5 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ 3 आएगा। फिर 1 का 5 में डिवाइड करेंगे 5 और 5 2 या 10 हो जाएगा। 1 का 5 में करेंगे तो 5 हो जाएगा। देखिए अब कह रहा है घटते हुए क्रम में, तो घटते हुए क्रम में मतलब सबसे बड़ी कौन सी है, तो सबसे बड़ी यही है। तो यही का मतलब कितना हुआ 4/5। फिर इसके बाद कौन सा है ये थर्ड वाली मतलब 1/2। फिर उसके बाद कौन सी है, सॉरी थर्ड वाली कौन सी है 2/3, 2/3 है। फिर उसके बाद कौन सा है 1/2 है और फिर उसके बाद 3/8 है। ठीक है, वैसे चाहे तो आप देख लीजिए 5 8 40 ये हो जाएगा और फिर 3 6 18 6 6 और फिर ये 0.5 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 8 3 24 और 6 8 7 56 8 7 56। ठीक है 8 7 56। तो देखिए बढ़ते हुए घटते हुए क्रम में है कि नहीं। तो सबसे पहले कौन सा आ रहा है 4/5, फिर 2/3, 4/5, 2/3, 1/2, 3/8। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कौन सी संख्या अवरोही क्रम में है। आरोही मतलब घटते हुए, अवरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में, ध्यान रखिएगा। अवरोही मतलब पूछा है ये बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में हमको अरेंज करना है। तो 1/2 है, फिर क्या है 3/5 है, फिर 5/7। 3 का डिफरेंस कितना हो गया 2, इसका भी डिफरेंस कितना हो गया 2, इसका भी डिफरेंस कितना हो गया 2। तो मतलब ये तो सबसेट ही है। तो बढ़ते क्रम में हमसे पूछा है, तो बढ़ते क्रम में 1 3 5। क्यों, क्योंकि इन दोनों का एलसीएम भी तो 2 ही होगा और 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही मिल जाएगा आपको। फिर यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे 3 मिल जाएगा, फिर यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 मिल जाएगा। इसलिए यही आंसर सही हो जाएगा पहला। यही मतलब जो इस तरह से आरोही मतलब घटते हुए क्रम में। देखिए क्या है 6/7, 9/11, फिर 13, सॉरी गलत हो रहा है भाई। देखिए फिर से 6/7, 9/11, फिर 11/13। ये कितना हो गया 2, ये कितना हो गया 2, ये कितना हो गया 1। एलसीएम कितना हो गया 2। तो कितना 1 दूनी 2, 6 दूनी 12, फिर 2 2 से डिवाइड कर देंगे तो 9 हो जाएगा, फिर 2 2 से डिवाइड कर देंगे 11। तो आरोही मतलब घटते हुए क्रम में। तो घटते हुए तो सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है 6/7। फिर कौन सा है 11/13, फिर कौन सा है 9/11। देखिए है कोई ऑप्शन 6/7, 11/13, 9/11 आंसर हो गया। आगे बढ़िए। कौन सी संख्याएं बढ़ते क्रम में है। तो बढ़ते क्रम में देखिए 9/11, 7/8, फिर 5/7। क्या डिफरेंस है देखिए इनका डिफरेंस क्या है 2, इसका डिफरेंस कितना है 1 और इसका डिफरेंस कितना है 2। तो एलसीएम कितना हो जाएगा 2 ही हो जाएगा। देखिए अब 2 का इसमें डिवाइड करिए तो 9 ही आ जाएगा, फिर 1 डिवाइड करेंगे तो 2 आगे 14 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 5। बढ़ते हुए क्रम में पूछा है, तो बढ़ते हुए क्रम में सबसे छोटा कौन सा है, तो 5/7।
फिर कौन सा है 9/11, फिर कौन सा है 7/8, तो कौन सा ऑप्शन है सेकंड 5/7 और 7/8, 5/7 है बढ़ते क्रम में है भाई, 5/7 देखिए यहाँ गलती हुई क्या, बढ़ते हुए क्रम में तो सबसे पहले तो ये होगा 5/7, फिर उसके बाद 9/11, फिर उसके बाद 7/8, तो यही कोई ऑप्शन है क्या, तो इसमें कोई ऑप्शन गलत दे रखा है, तो 7/8 नहीं गलत है, कोई ना कोई ऑप्शन इसमें गलत है। आगे बढ़ते हैं। अगर देखिए यही क्रम होना चाहिए, अगर होगा क्रम तो क्रम ये होना चाहिए था, तो ऑप्शन इसमें गलत टाइप हो गया है, तो इसके लिए माफ़ी चाहेंगे हम। आगे बढ़ते हैं। 1 सेकंड 1 घंटे का कितना है, 1 सेकंड ले लीजिए, 1 घंटे में आप जानते हैं कितना होता है 60 मिनट, और 1 मिनट में कितना होता है 60 सेकंड। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.0027, तो यही देखिए आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए। अब देखो कह रहा है भिन्न में बदलो, भिन्न में बदलने के लिए क्या करें 0.123, 3 किसके ऊपर बार है, कितने का 23 के ऊपर बार है, तो देखिए वो 123 हो गया, तो 23 इसमें से माइनस कर दीजिए। देखिए फिर से हमने बताया जो ये संख्या दी गई है 123, तो आप इसको 23 लिख लेंगे, जिनके ऊपर कैप नहीं है उसको हटा देंगे, माइनस कर देंगे, और जिनके ऊपर कैप है टोपी है वो लोग क्या देंगे माइनस 9 दे देंगे, तो कितना हो जाएगा 122/990, तो कितना हो जाएगा 2 छंग 12, 2 1 2, 2 चौक 8, 2 9 18, 2 5 10, 61/495 आंसर हो गया। आगे बढ़िए। कौन सी भिन्न सबसे छोटी है, देखिए 13/16 है, 13/16 है, 15/19 है, 17/21 है, 7/8। तो अब देखिए यहाँ पर क्या मिलने वाला है, इनका डिफरेंस देख लीजिए कितना हो जाएगा 13×3=16 और 15×4=19, 17×4=21 और 7×1=8, तो कितना इनका एलसीएम हो जाएगा 12। देखिए 12 एलसीएम हो जाएगा, 3 चौक 12, 4 जाएगा, 13 चौका 52, फिर 4 तिहाई 15 तिहाई 45, फिर 4 तिहाई 17 3 51, फिर 1 12 हमें 12 84, तो सबसे छोटी पूछा गया है, तो सबसे छोटी कौन सी यही होगी, तो 15/19 आंसर हो गया। आगे बढ़िए। कौन भिन्न सबसे बड़ी है, तो वही सेम प्रोसीजर अपनाना है बार बार आपको, 7/8, 6/7, 4/5 और 5/6, तो सबसे बड़ा भिन्न देखिए इनका डिफरेंस कितना आ गया 1, इसका डिफरेंस 1 हो गया, इसका भी 1, इसका भी 1, ऐसे केस में सबसे बड़ा जिसका अंश होगा वही संख्या सबसे बड़ी होगी, तो सबसे बड़ा अंश किसका हो गया 7/8 आंसर। आगे बढ़ो। देखिए यहाँ पर ये लिखा गया है 0.13 बटे में p² बराबर 13 है, तो कह रहा है p का मान, तो 0.13 बटे 13 कर लीजिए और p² इसको कर लीजिए, इसको कर लीजिए 13 और बटे में 1300 बराबर p²। जब इसको काट देंगे तो 1/100 हो जाएगा बराबर p², तो p बराबर 1/10, तो p बराबर 1/10 मतलब 0.1, तो 0.1 कौन सा ऑप्शन है। आगे बढ़िए। 1/0.04 है, तो इसको क्या इसका दशमलव हटाना है, तो इसके में 100 का मल्टीप्लाई कर दिए तो 100 हो गया, ये कितना हो गया 4, तो 25 आंसर हो गया। आगे बढ़िए। देखिए इसको क्या करेंगे हम 6/9 लिख सकते हैं, 7/9 लिख सकते हैं, बताया था हमने अगर बार रहेगा तो क्या देगा 9 देगा, 3/9, तो 9 एलसीएम हो जाएगा, 7 6 7 7 6 13, 13 8 21, 21 3 24/9, 3 8 24, 3 3 9, 3 दूनी 6, 2 सही 2/3, 2 सही 2/3 आंसर। आगे बढ़िए। अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए 11.98, फिर 11.98, फिर 11.98, फिर इनटू है, फिर यहाँ पर x दिया है, ये ध्यान रखिएगा ये x है, फिर इनटू 0.02 0.2, तो हम क्या देख पा रहे हैं यहाँ पर, हम ये देख पा रहे हैं यहाँ पर 11.98 इंटू 11.98, तो मतलब ये तो क्या हो गया a² हो गया देखिए, और यहाँ ये क्या मिल रहा है आपको b² मिल रहा है, यहाँ पर ये जो है प्लस है, प्लस ध्यान रखिए यहाँ प्लस है, ये x है, यहाँ पर प्लस है,
प्लस पूछ रहा है तो प्लस ए 2ab टाइप का होना चाहिए था। देखिए 2ab टाइप का होना चाहिए। तो पूछ रहा है जो x का मान होगा वो क्या होगा। देखिए ये क्या है, a 11.98 ये हो गया, a स्क्वायर हो गया, और 0.02 ये b स्क्वायर हो गया, प्लस 2 इंटू ए बी, मतलब ये a तो दिया है और इसका मतलब 2b जो दिया है 2b जो होगा 2 इंटू 0.02, मतलब ये क्या होगा 0.04। तो 0.04 हमारा आंसर हो गया। आगे बढ़िए। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमने आपको बताया था कल ही, जब पहले ही बार दिया रहता है पॉइंट के पहले अगर संख्या के ऊपर बार है तो माइनस देगा, -6 प्लस 0.8, प्लस में यहाँ पर कितना हो जाएगा -5 और प्लस में 0.2, तो -6 -5 -11 और 0.8 और 0.2 कितना हो गया +1, तो कितना हो गया -10, आंसर हो गया। आगे बढ़िए। आई थिंक आज इतना ही है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, आगे अगला चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे। आई थिंक अगर इतने क्वेश्चन कर लेंगे फिर आप इनके एग्ज़ाम का कोई भी क्वेश्चन, हमने देखिए कुछ बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन लिया है और यही क्वेश्चन बार बार रिपीट करते हैं। किसी भी एग्ज़ाम में आप पेपर उठा के देख लीजिए, इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, अपने भाइयों बहनों मित्रों को सबको बता दीजिए, सबको शेयर कर दीजिए, सबसे कह दीजिए कि लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। और इसी तरह से अपना प्यार आप लोग बनाए रहिए, कमेंट करते रहिए, आप लोग को जो भी डाउट हो उनको पूछते रहिए। धन्यवाद।